Political power is not only political power, it is also social power, said by Dr. B.R. Ambedkar. डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है, वन वोट इज इक्वल्स टू वन वैल्यू, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देश को राज्यों में और राज्यों को जिलों में बांटा जाता है, और हर राज्य की और जिले की जनसंख्या एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 24.14 करोड़ है, वहीं सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन 6.10 लाख है। लेकिन चुनाव के लिए राज्यों को चुनावी क्षेत्रों में क्यों बांटा जाता है? ऐसे ही कुछ और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं शबाना सैफी। Today we will understand what is delimitation, importance of delimitation, purpose and objective of it, process of delimitation, composition of delimitation, commission, object of the same, freeze on delimitation. Lastly, so far how many delimitation commissions are made? सबसे पहले डिलिमिटेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंटिंग माल अप्रोप्रिएशमेंट और गैरीमेंडरिंग। बेसिकली डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन पॉपुलेशन। इसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव ये है कि एवरी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिससे कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसलिए जिन राज्यों की जनसंख्या कम है वहां पर लोकसभा की सीट्स भी कम होती हैं, और जहां ज्यादा है वहां ज्यादा होती है। इसे समझने के लिए फिर से उत्तर प्रदेश और सिक्किम का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 24.14 करोड़ है, और यहाँ 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। वहीं अगर बात करें सिक्किम की, तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 6.10 लाख है, और यहाँ एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एंड इट कंप्राइजेस 32 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। पर क्या हो अगर समय के साथ किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ जाए और किसी की कम रह जाए? इस केस में डिलिमिटेशन द्वारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है, जिससे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सके। इसी प्रोसेस को डिलिमिटेशन कहा जाता है। डिलिमिटेशन प्रोसेस ये भी इंश्योर करता है कि कोई आर्टिफिशियली किसी जगह की जनसंख्या बढ़ाकर इलेक्शंस को मैनिपुलेट ना कर सके। एक तरीके से ये माइनॉरिटीज के राइट को रिप्रेजेंट करता है। डिलिमिटेशन के पर्पस की बात करें तो इसका सबसे पहला पर्पस है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। डिलिमिटेशन का प्राइमरी पर्पस है टू अचीव बैलेंस एंड प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ताकि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, सबका डेमोक्रेसी में इक्वल से हो। इसका दूसरा पर्पस है अवॉइडिंग माल अप्रोप्रिएशमेंट। माल अप्रोप्रिएशमेंट मींस कुविभाजन। डिलिमिटेशन माल अप्रोप्रिएशमेंट या कुविभाजन को रोकने का प्रयास करता है, जहां कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़े या छोटी संख्या में होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिलिमिटेशन। And firstly, it ensures equal representation. Delimitation इंश्योर करता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स हो, so that every citizen's vote carries equal weight. Second, adapting to change demographics. Over time, population shifts occur due to migration, urbanization and other factors. Delimitation help करता है बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करने में, ताकि पॉपुलेशन चेंज इक्वल रिप्रेजेंटेशन को हैम्पर ना करे। थर्ड, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। डिलिमिटेशन प्रोवाइड्स adequate representation to marginalized communities and minorities, safeguarding their democratic right. Now let's understand process of delimitation. डिलिमिटेशन के प्रोसेस की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करती है। साथ ही आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट्स को भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। एक बार जब एक्ट फोर्स में आ जाता है, तब यूनियन गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करती है, और ये कमीशन डिलिमिटेशन को एक्सरसाइज करती है इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन
कमीशन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। साथ ही डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इसके मेंबर्स होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिलिमिटेशन। पहला स्टेप है कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडेंटिफिकेशन। कमीशन आइडेंटिफाई करती है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और डिटरमाइन करती है कितने नंबर ऑफ सीट्स को एलोकेट करना है स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स। दूसरा स्टेप है डेटा एनालिसिस। सेंसस का डेटा और रिपोर्ट एनालाइज करके कमीशन डिलिमिटेशन की नीड को आइडेंटिफाई करती है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या घट या बढ़ जाती है तो उस हिसाब से उसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है। तीसरा स्टेप है ड्राफ्ट प्रपोजल्स। कमीशन पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्राफिकल कंसिडरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल का ड्राफ्ट तैयार करती है। चौथा स्टेप है पब्लिक फीडबैक। द ड्राफ्ट प्रपोजल आर मेड पब्लिक, इनवाइटिंग suggestions and objections from the public and political parties. Lastly, finalization and implementation. After considering the feedback, delimitation commission orders को finalize कर देती है, which is then implemented for the next general election. Now let's understand freeze on delimitation. यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन को होल्ड या फ्रीज कर दिया गया था। द अमेंडमेंट आल्सो फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंटिल फोर्थ सेंसस आफ्टर 2026। इस रोक के पीछे रीजन था बार बार होने वाले री एडजस्टमेंट से बचना जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकता है। इंडिपेंडेंस से अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। पहली 1952 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1952, दूसरी 1963 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1962, तीसरी 1973 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1972 एंड लास्ट इन 2002 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002. To sum up, the Delimitation Commission is like a guardian of democracy, making sure that every citizen's voice is fairly heard in our country's legislative bodies through meticulous data analysis, public consultation and the efforts of the Delimitation Commission. If you want to know more about delimitation, please visit our official website legalbytes.in. Stay tuned to Legal Bytes for more legal insight. Don't forget to like, share and subscribe for future updates. Thank you for watching.